हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। हो गया है। हम फिर से लिखो यार, रुक जाओ पहले देख लो। हेडिंग लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास। वो भी आप बोले रहे इसलिए हमको दिमाग में वही समझ में आ गया। हाँ, ये आप अभी इनको बता रहे थे, वो हमको समझ में आया, वही सोच के बोल दिया। एक डालिए कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास। देखो आप मास वही पढ़ते हो, अलग अलग नाम से पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं आप लोग। ध्यान से फिर से एक बार सोचिए। जैसे आपने जब मोल पढ़ा था, मोलर मास पढ़ रहे थे, याद है? आज देखो जैसे आपने इक्विवेलेंट पढ़ा, इक्विवेलेंट मास मिल गया। यानी हम हर तरीके से वही पढ़ रहे हैं, बस तरीका अलग है खाली। लेकिन आप देखो बार बार मास को ही पढ़ रहे हैं। आपने हेडिंग इस बार क्या लिखा है? इक्विवेलेंट मास। और इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? मोलर मास। याद करिए, तो मोलर मास कैसे क्या होता था? एक मोल का जो भी मास रहता था, तो मोल कैसे निकालते थे? मास अपान। इसी तरह से भी आएगा मास अपान, बताएंगे सब। एक लाइन इसमें लिखिए केस फर्स्ट। केस फर्स्ट लिखिए CASE। देखिए इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट समझ पा रहे हैं आप? जो भी एटम होता है उसी को हम फिलहाल क्या बोलते हैं? एलिमेंट। आपने फिर से देखिए हेडिंग क्या लिखा है? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास। ये ना लिखे आप, क्या हुआ? हेडिंग डालिए इक्विवेलेंट मास। अरे भैया हेडिंग क्या डाले हो? अब हेडिंग डालो, पढ़ा जाएगा क्या होता है। समझे नहीं पा रहे लोग। जैसे नहीं लिखते कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, तो लिखेंगे ना कि आखिर मोल क्या होगा। लिखे, सोच क्या रहे हैं? अभी सोच रहे हैं। तो इक्विवेलेंट मास लिखिए। हेडिंग क्या डालिए आप? हाँ लिखो भैया, इक्विवेलेंट मास। अब लिख करके लिख लीजिएगा वेट। नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। अभी जितना लिख रहे हैं उतना मास को आप क्या बोल सकते हैं? क्या कोई समस्या है इसमें? लिखो आप आगे लिखो। अब इसमें ब्लैक और ब्लू कलर से लिखा करिए। आप रेड कलर से मत लिखा कर, जिराक्स कराएंगे उसमें रेड कलर नहीं आता है जल्दी सही से बोर्ड स्टिक करने पर। इसलिए ब्लैक और ब्लू स्टूडेंट के लिए कौन सा कलर अच्छा होता है? और बच्चे आप कोई कलर यूज मत किया करिए। जब आप लोग बात को ना माने, वो बात की बात, लेकिन दो ही कलर यूज किया करिए। कौन सा? ब्लैक और ना तो हमसे ले लीजिए आप, कम से कम मत पैसा दीजिएगा पेन का। हाँ ये सब सही काम किया करिए आप। कभी देखें किसी नेता को रेड कलर में आप खोसे हुए, लेकिन टीचर हमेशा कौन सा कलर खोजता है? सबको पैसे से कलर में बना है। पुलिस वाले वो भी नहीं खोजते हैं, वो सीधे गन खोज लेते हैं। तो कलम से पैसा नहीं ना मिलेगा, गन रहेगा तो उससे पैसा मिलता है। चलो वापस आ। वो छोटा वाला तो देखो डंडा ले लेता है इतना बड़ा, वो जो होमगार्ड जिसको बोलते हैं, तो उससे पैसा मिलता। वहाँ कलम चलाने की कोई जरूरत क्या है? सब तो समझ नहीं पाते। लिखिए इससे थोड़ा आगे तो लिखो इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट is mass which combine with 1 parts
ऐसे लिखिएगा कंबाइन विथ, है ना विथ, या ऐसे कंबाइन विथ आर, विथ आर ऐसे लिखिएगा, ऐसे ऐसे आर, ए आर ही मत लिखिएगा, क्या लिखिएगा सर? आर डिस्प्लेस कंबाइन विथ आर displaced one part of H, displaced one part of H by mass। फिर से देख लो भैया, वन पार्ट ऑफ H, H समझ पा रहे क्या है? हाइड्रोजन बाई मास, एंड लिखिए ए एन डी, एंड 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाई मास, 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाई, फिर काम दे दीजिएगा 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन, 35.5 part of chlorine by mass। फिर से एक बार देख लीजिए भैया आप, 1 part of H by mass, 8 part of oxygen by mass, या 30.5 part by mass of chlorine, ये नाम लिखे। इसमें आपको समझना कुछ नहीं है। अब हेडिंग लिखो इक्विवेलेंट वेट, हेडिंग नहीं, बस ऐसे लिख लो आप इसको शॉर्टकट में, कैपिटल ई, क्या इसको लिखते हैं? अब वेट को लिखते हैं डब्लू, बोलो भैया। बट अधिकतर किताब में इसको लिखता है कैपिटल ई से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल, जिसका निकालो यही लिख दोगे, अगर आप मान लो जिसका निकालना यही लिख दीजिए, अगर ई से वाटर का ऐसे लिख दीजिए। इक्विवेलेंट मास को किसे भी नोट करेंगे? कैपिटल ई से। ई नहीं यार, इसी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये ऐसे बोलेंगे मुझे ध्यान करके तो कैपिटल ई बोला करिए कम से कम, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल ई से। सब जगह सट्टा इंपॉर्टेंट ना है, ई बना के छोड़ देंगे, समझ जाएंगे सब इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन से यहाँ क्या मतलब है? कोई नहीं लिखा है, कोई मतलब। एग्जाम्पल लिखो आप, ये यहाँ दिखाई दे रहा है सर जी आपको यहाँ पे? चलिए एग्जाम्पल लिखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें बस इतना देखो, हमको जो इक्विवेलेंट मास निकालना है वो मैग्नीशियम का निकालना है। किसका निकालना है? तो देखो हम लिखेंगे ऐसे कैपिटल ई, और यहाँ क्या लिखेंगे? आपको समझ में आया चैनल है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें किसका निकालना है? तो जिसका निकालो उसका मास लिखोगे, पूरे गांव का मास लिख देंगे। भाई बोल रहा हूँ भैया, जिसका निकालना है उसका लिखेंगे कि पूरे गांव का मास लिख देंगे? इक्विवेलेंट मास किसका निकालना है? मैग्नीशियम का या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का? देखिए क्या लिखा इक्विवेलेंट मास? बोलो मैग्नीशियम मास कितना होता है? 24 नहीं 24 बोला करिए सीबीएसई बोर्ड। बोले क्या समस्या है इसमें? ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। ठीक है, तो आपको बस ये बताना है कि हमें इक्विवेलेंट मास का ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाई मास है, बाई मास है ना। बताओ 16 ग्राम है ना ये यहाँ पे, लेकिन हमको कितने में देखना है? तो 8 ग्राम में ऐसे सोचो कि 8 ग्राम में 16 कितने बार आएगा? सर कैसे सुनेंगे? हमारी बात को सुनिए फिर से एक बार। जैसे सर यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 16। यहाँ कितना से देखना है? 8 से कई बार में 16 आएगा? 2 से डिवाइड कर दो। हम क्या बोले, ये बात समझ पा रहे हैं? ये ऑक्सीजन कितने बार आएगा तो 16 होगा? 2 बार। कितने से डिवाइड कीजिए? नहीं समझ पा रहे, फिर से देखिए। दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? आपको निकालना है कैल्शियम का। किसका? बोलो कैल्शियम का मास कितना होगा? सोच लीजिए फिर से, गलत तो नहीं हो रहा है? फिर बताओ, एक यहाँ जो ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम। लेकिन यहाँ पे कितना हमको देखना है? कितना? 8 कै बार में 16 आएगा? 8 का बड़ा कै बार में 16 आ रहा है? बोलो भाई, तो कितने से डिवाइड करिए? 2 से। नहीं समझ पा रहे? फिर से देखो मामला थोड़ा बढ़िया सवाल। इधर देखो, रुक जाओ, छापे लगते तुरंत। ये देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड CO2,
क्या लिखा है? और यहाँ पे इक्विवेलेंट मास निकालना है, यहाँ पे वो फिलहाल निकालना है कैल्शियम का। क्या लिखा है बताइए बलराम जी? ऐसे लिख ली क्या? कैल्शियम का मास बताओ, सोच लो फिर से, सोच लीजिए फिर से, सोच लीजिए फिर से। ऑक्सीजन का मास वहाँ कितना होगा? 8 का क्या बार बड़ा पड़ेगा? 32 आएगा। सोच लीजिए फिर से, 8 का क्या बार बड़ा पड़ेगा? क्यों भाई? वो भी सोच रहे हैं कि टेबल क्या होता है, नहीं ऐसे कर पाएंगे। आपको बस यही देखना है कि उसमें ऑक्सीजन तो कितने बार में आएगा? 32। एक और एग्जाम्पल देखो आप, तो डबल कर दें इधर, देखो आप एग्जाम्पल यहाँ लिखना है ऐसे Al2O3। क्या लिख लीजिए? हमको कैल्शियम किसका निकालना है? एल्युमिनियम का। ठीक, एल्युमिनियम 1 है कि 2? सोच लीजिए फिर से, 1 है कि 2? भाई कितना है? 2। अगर 2 है तो क्या करो फटाक से बताओ, 2 का मास कितना हो जाएगा? 2 × 27 लिख लें क्या? बोलो भाई, पहले ऐसे लिख लेंगे नहीं? ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 3 ऑक्सीजन है तो 8 क्या बार में आएगा? सोच लीजिए फिर से, 8 बार क्या बार पढ़ेंगे तो 48 आएगा। क्यों 8 बार पढ़ रहे हैं? यहाँ लिखा हुआ है 8 पार्ट ही कंबाइन करेगा हमेशा। बोलो भैया कितना में लिख दे? 6। कोई समस्या नहीं समझ पा रहे? दूसरा तरीका, ये क्या लिखा है? ये क्या है? 3 है। हम यहाँ इसे पूछ रहे हैं, ऐसे लिख लो 3। कितना चार्ज होता है ऑक्सीजन पे? बस 2 ऐसे लिखो तभी बिछाया जाएगा। इसी को वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलो आप यहाँ फिर से सुनो। हमने यहाँ कहा कि ये समझ गए किसका निकाला उसका मास हो गया। ऑक्सीजन का टोटल मास कितना था? 8 के क्या बार में आएगा? 8 के हिसाब से समझ गया। 6 कैसे आ गया? 6 लिख दो, डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे 6 लिख दो, सबसे अच्छा है। चलिए देखो समझ में आ गया। काट के देखो कितना आ रहा है। अरे 6 से लेकर 3 3 9 27 9 आ जाएगा। नहीं समझ पा रहे? बोलो भाई। फिर आगे लिखो एक एग्जाम्पल और, इक्विवेलेंट वेट आप इधर देखिए, इधर देखिए, आप सो रहे हैं, इधर देखिए। यहाँ दिखाई दे रहा है सर? बोलिए यहाँ दिखाई दे रहा है? ऐसे लिखने क्या? इक्विवेलेंट वेट आप AlCl3। चलो एल्युमिनियम का मास बताओ। पहले ऐसे लिख लो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम का मास कितना है? 27 प्लस 3 × 35.5। बोले क्या समस्या है? लेकिन हमको किसका निकालना है? सिर्फ देखो एल्युमिनियम का 27। ठीक, सोच लो फिर से एक बार। बोलो भाई। समझ नहीं पा रहे? या देखो ये क्या आएगा? 30.5। ये कितने बार एल्युमिनियम है उसमें आएगा? अरे वैसे ही सोचो नासिर जी के पहले एक एल्युमिनियम का वेट है कि नहीं, और कितना एल्युमिनियम है, लेकिन इसका 3 टाइम नहीं हो जाएगा। सोचना ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे भाई मान लो एक का 35.5 है कि नहीं, और कितना है इसका 3 टाइम है कि नहीं? नहीं लिख सकते हैं क्या? समझा नहीं पा रहे? कितना आ रहा है इक्विवेलेंट वेट? 9 आ गया। अगर नहीं समझ पाते हैं ये लिख लो यार, एक बार नहीं समझ पाते ऐसे देखो। ये इक्विवेलेंट आप ये एग्जाम्पल लिखो, आप एग्जाम्पल लिखो AlX3। नाम सुने इसका? एल्युमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं। फिर लिखो एल्युमिनियम। बताओ एल्युमिनियम का मास कितना है? अब फिर सोचो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन पहले यहाँ कितना लेना है? A। इसके रिस्पेक्ट में कितना टाइम हो गया? कितने से डिवाइड कर नहीं आ गया? कितना आया? देख लो फिर से। जो भाई एक एग्जाम्पल और बचा है, N2O3 का नाम सुने हैं? हाँ जी, नाइट्रोजन ऑक्साइड एग्जाम्पल है N2O3। मान लो अपने मन से हमको इसमें नाइट्रोजन का निकालना है। किसका? बोलो कितना मास हो जाएगा? 28 अपान। अब देखो यहाँ क्या करोगे आप? ऑक्सीजन कितना हो जाएगा उसमें? कैसे कंबाइन कर दीजिए? कैसे? नहीं समझ पा रहे कैसे? कहाँ से 6 आ रहा है? कैसे दिमाग ढेर लगाना है? ये बहुत कठिन है। फिर से बताएं, आपको यही देखना है कि उसमें ऑक्सीजन 2 कितने बार में आएगा? बस 8 होना चाहिए। कितने हमको देखना है? 8 में तो मान लो 16 कितने बार में आएगा? 2 से डिवाइड कर दीजिए। नहीं समझ पाए? देखो जल्दी से।